अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी 15वीं अध्याय चल रहा था, 2 श्लोक बाकी है इस अध्याय के 19 और 20। तो आज हम पहले 2 श्लोक करेंगे, उसके बाद 16वीं अध्याय प्रारंभ करेंगे। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद याति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम
भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो इस श्लोक में भगवान यह कह रहे, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है। तो योगियों के लिए आराध्य भगवान के तत्व समझाते हुए भगवान स्वयं अपने पुरुषोत्तम तत्व को यहाँ पर पुरुषोत्तम तत्व की महिमा का वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो इस श्लोक में भगवान योगियों के जो आराध्य उपास्य भगवत तत्व का श्रेष्ठतम तत्व, भगवत तत्व में जो श्रेष्ठ तत्व का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम। और इस अध्याय में हमें यह पता चला पुरुष दो है, क्षर तथा अक्षर। क्षर जीव और अक्षर भगवान। तो क्षर और अक्षर, क्षर मतलब जीव और अक्षर मतलब ब्रह्म या परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण क्षर एवं अक्षर ये दोनों से परे श्रेष्ठ उत्तम है, इसीलिए श्री कृष्ण को पुरुष उत्तम कहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण क्षर यानी जीव तत्व और परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व से और जीव तत्व से श्रेष्ठ है, पुरुषों में श्रेष्ठ है। पुरुष दो है, क्षर और अक्षर। क्षर मतलब जीव, अक्षर मतलब भगवान। और भगवान के जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीन प्रकार के तत्व है जिनमें भगवत तत्व को श्रेष्ठ कहा गया। इसीलिए भगवत तत्व में जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और परमात्मा का भी आश्रय स्वरूप है। कृष्ण जीवों का भी आश्रय है और परमात्मा का भी आश्रय है, यानी परमात्मा स्वरूप भी श्री कृष्ण स्वरूप से ही प्रकट होता है। श्री कृष्ण स्वरूप आदि स्वरूप है, वहीं से परमात्मा का विस्तार है। श्री कृष्ण का विस्तार है परमात्मा। तो इसलिए दोनों का आश्रय है और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इस बात की पुष्टि भगवत गीता में भगवान कई स्थानों पे किए हैं। जैसे कि 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने यह कहा, 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मत। योगियों में सर्वश्रेष्ठ वही है ना, जो समय युक्त तमो, जो मुझसे युक्त है, जुड़े हुए हैं।
लॉजिक के अनुसार अगर विचार किया जाए, तर्क शास्त्र सिद्धांत के अनुसार भी विचार किया जाए, उपास्य और उपासक, उपासक मतलब उपासना करने वाला, आराधना करने वाला यानी योगी, और उपास्य यानी आराध्य जिसका उपासना किया जाता है। तो उपासक का विशेषताओं को जानने से उपास्य यानी आराध्य के विषय में भी जाना जाता है। ये तर्क हो गया। जैसे कि यदि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसके आराध्य के विषय में भी आप समझ सकते हैं, है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं तो वो व्यक्ति कैसे, उनका रहन सहन, उनका रहन सहन के बारे में आप जान लिया, उनका स्टेटस जान लिया, तो आप एक समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति किसका आराधना कर सकता है ना। भक्तों के लिए, योगियों में जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। यह श्रीमद् भागवत में भी इस बात की पुष्टि हुई है। दूसरे स्कंद, द्वितीय स्कंद में तीसरे अध्याय के एक श्लोक में एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिसमें यह कहा गया कि कृष्ण स्वयं भगवान है। चैतन्य चरितामृत में भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो इस प्रकार हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी जी, यद्यपि शास्त्र में भगवान नारायण तथा भगवान श्री कृष्ण स्वरूप तत्व से अभिन्न है, कोई भेद नहीं है, तत्व से दोनों में कोई भेद नहीं, नारायण स्वरूप और कृष्ण स्वरूप में। हाँ, रस के दृष्टि से दोनों में भेद है, इस बात की पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने किया है। तत्व के दृष्टि से नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, पर रस के दृष्टि से विचार करने से श्री कृष्ण में नारायण से अधिक विशेषता पाया जाता है, जो नारायण में नहीं है। नारायण में 60 गुण की विकास है, कृष्ण स्वरूप में 64 गुणों का विकास है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी इसका वर्णन किए हैं। मतलब सिद्धांत तो यही है, श्री कृष्ण स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ है। और यही बात इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो कोई भी मुझे स्वयं संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वो यह विचार करता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम व्यक्ति का ही सेवा करने का वो अभिलाष करेगा। जो बुद्धिमान होंगे, अगर मुझे सेवा ही करना है तो जो सर्वश्रेष्ठ है उन्हीं का सेवा किया जाए, है ना। इस संबंध में यह एक कहानी बताया जाता है। एक व्यक्ति था, वो एक छोटा सा गांव में रहता था।
परंतु उसकी इच्छा बहुत बड़े 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 इच्छा थी। उनका इच्छा बहुत हायर था, पर वो रहता था एक छोटा सा गांव में। तो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करने की इच्छा। तो गांव में रहता था। तो उस समय उनके नजर में गांव के जो सरपंच थे, सरपंच बोलते हैं ना, सभी लोग उनको श्रेष्ठ व्यक्ति मानते थे। तो उसके दृष्टि में सरपंच ही श्रेष्ठ व्यक्ति था। तो इसीलिए वो विचार किया, सोचा और निर्णय लिया कि वो सरपंच के पास जाके उनकी सेवा करेगा। तो सरपंच के पास गया। उनका तो यही ज्ञान हुआ, यही ज्ञात था उनको, यही इतना ही पता चला कि गांव में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सरपंच ही है। तो सरपंच के पास गए और उनकी सेवा करने लगे। उनके नजर में तो सरपंच ही श्रेष्ठ व्यक्ति था। तो सरपंच के पास जाकर वो उनकी अपनी इच्छा प्रकट किया और कहा, उनका अपने सेवा का अवसर मांगा। तो सरपंच ने देखा उनका ऐसे उत्कट इच्छा को देखकर वो अपने निजी सेवक के रूप में नियुक्त कर लिया सरपंच। तो वो गांव के वो व्यक्ति देखा एक दिन कि वो सरपंच वो तहसीलदार के पास वो अपने कार्य का विवरण प्रस्तुत कर रहे थे और करके वो तहसीलदार के पास उनको सबमिट करना था। तो यह देखकर वो गांव के वो व्यक्ति ने सोचा कि तहसीलदार तो इससे सर्वश्रेष्ठ, इससे भी श्रेष्ठ लग रहा है, क्योंकि इसको रिपोर्ट करना पड़ रहा है तहसीलदार के पास, सरपंच को। तो सरपंच से श्रेष्ठ तहसीलदार है। उनके अंडर में ये काम कर रहा है और तो सरपंच श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। तब उसको पता चला। तो इसीलिए वो सरपंच के पास नौकरी छोड़ दिया और तहसीलदार के पास जाकर नौकरी करने लगा। तहसीलदार की सेवा में लग गए। उसका नाम था सेवाराम। गांव के और रहने वाला व्यक्ति का नाम था सेवाराम। तो सेवाराम तहसीलदार के पास जाके नौकरी करने लगा। कुछ दिनों के बाद वो देखा कि तहसीलदार भी अपना कार्य विवरण, कार्य का रिपोर्ट ये जिला कलेक्टर के पास जाके सबमिट कर रहे हैं। तो उनको पता चला कि तहसीलदार से भी श्रेष्ठ है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब कलेक्टर के पास उनको जब पता चला कि तहसीलदार श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, इससे भी श्रेष्ठ है कलेक्टर, तो कलेक्टर के पास जा गया और उनकी सेवा याचना की। और कलेक्टर देखा इनका सेवा करने का इतना इच्छा है, तो वो अपने सेवा में सेक्रेटरी में उसको नियुक्त कर लिया। तो इस प्रकार से वो कलेक्टर के पास नौकरी कर उनका सेवक बन गया। पर कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि ये जिला कलेक्टर भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इससे भी श्रेष्ठ है, एक अधिकारी मात्र है, इससे भी श्रेष्ठ है, मिनिस्टर है। ये मिनिस्टर के आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहा है कलेक्टर, है ना। तो वो मिनिस्टर के पास गया, राजा के पास गया। तो इस प्रकार से वो मिनिस्टर के पास नौकरी करने लगे। और कुछ दिनों के बाद उनको पता चला कि वो मिनिस्टर या राजा जो भी कहो, वो राजा या मिनिस्टर, वो राजा एक जंगल के साधु के पास गया और जाके उनको प्रणाम करने लगा।
नतमस्तक होकर उसको दंडवत प्रणाम करने लगा, उनसे वरदान आशीर्वाद मांगने लगा। तो ये देखकर सेवाराम सोचा, अरे ये मिनिस्टर होकर इसको प्रणाम कर रहे हैं, मतलब ये मिनिस्टर से बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो मैं मिनिस्टर का नौकरी क्यों करूं। तो उस साधु के पास जाके देखा, ये साधु भिखारी जंगल में रहता है, ये मिनिस्टर होकर इनके पास आके इसको प्रणाम कर रहा है, तो साधु के आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो यह देखकर उन्होंने सोचा, ये मिनिस्टर से भी ये श्रेष्ठ है यह साधु। और वो साधु के पास रहकर उनकी सेवा में नियोजित हो गया, साधु की सेवा करने लगा। अब वो साधु और ऋषि मुनि जो भी है, वो प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम तक वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा में लगे रहते थे और उनका भगवान कृष्ण का ही गुणगान करते थे और उन्हीं को प्रणाम करते थे। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हुए और सेवाराम ने तब उस मुनि से, साधु से पूछा कि मैं यही समझता था कि आप ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो, पर आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, यही मैं समझ रहा था। पहले मेरे को लगा राजा श्रेष्ठ है, पर जब देखा राजा भी आपके पास आके प्रणाम कर रहे हैं, आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो मेरे को लगा तो आप ही श्रेष्ठ हो। पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप भी किसी के सेवा पूजा में लगे हुए हो। तब ऋषि और साधु ने उन्हें विनम्रता पूर्वक उन्हें समझाया, बताया कि भगवान, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं जिसे प्रणाम कर रहा हूँ, ये इस संसार के रचनाकार है, सृष्टिकर्ता है और सबसे श्रेष्ठ है। अब तुम्हारा यदि अगर अभिलाषा श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करने का अभिलाषा है, तो तुम्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करना चाहिए। इस प्रकार से वो साधु ने सेवाराम को समझाया, भगवान के तत्व के विषय में बताया और तब वो सेवाराम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित हो गए। और धीरे धीरे, जब भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा, ये शाम तु अंतगतम पापम जनना वो श्लोक 9वें अध्याय के श्लोक, ये श्लोक का क्या है, येषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, है ना, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपजान्ति ते। जब कोई निरंतर सदैव भगवान की सेवा में नियोजित होता है, तो भगवान उन्हें बुद्धि योग देता है, तो उनके हृदय में भगवत ज्ञान विकसित हो जाता है, तो वो भगवान को समझ पाता है और भगवान की प्रेम भक्ति को, अंततः वो भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये जो सेवाराम का जो कथा, जो कहानी, इससे क्या शिक्षा मिल रहा है? इस घटना से, इस कहानी से, कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है? अगर हम इतिहास देखें, ऐसे कोई प्रकार उदाहरण हमें मिलेगा कि भक्ति के माध्यम से अत्यंत पापी भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त बन जाते हैं। जो अत्यंत पापी है वो भी भक्ति के प्रभाव से भगवान के श्रेष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ऐसे कोई उदाहरण शास्त्र में प्राप्त होता है। इस संबंध में एक उदाहरण, जैसे नारद जी और मृगारी वैद्य। मृगारी वैद्य जिनका भगवत ज्ञान कुछ नहीं था, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, इस कहानी का कहने का अर्थ यह है, अगर हम भगवान के तत्व को नहीं भी जानते हैं,
नहीं भी समझते हैं कृष्ण कौन है, क्या है। मृगारी वेद नहीं जानता था। उन्होंने नारद जी का उपदेश का, इंस्ट्रक्शन का, आदेशों का पालन किया। मृगारी वेद की कथा आप लोग जानते हैं। जो शिकारी जो था, जो शिकार कर जानवर को तड़पते हुए देखकर मजा लेता था, ऐसे पापी को भी नारद जी ने उद्धार किया। नारद जी की कृपा से वो भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त बन गए। क्या उनमें भगवत ज्ञान इतना, आप जैसे वो कोई भगवत गीता का श्लोक, वो भक्ति शास्त्री कोर्स किया था क्या मृगारी वेद? बताओ। हाँ, उनके पास भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट था क्या? नहीं था ना। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ऐसा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी था। कोर्स किया था क्या? पर वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। कैसे? नारद जी जैसे भगवान के महान भक्तों के आदेशों का पालन करके, है ना। इस श्लोक में भगवान यही बताया, देखो अनुवाद में पढ़ो। भगवान यही कह रहे, जो कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, है, पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनको जानते हैं और उन्हें सेवा करते हैं, है ना। चाहे वो व्यक्ति जो भी हो, पापी से भी पापी व्यक्ति भी। तो इसका मतलब यही हुआ, चाहे हमें भगवत ज्ञान हो, भगवत गीता का ज्ञान हो, या हमें भगवत गीता का श्लोक हमें याद हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं। यदि हम भगवान की सेवा में नियोजित हो जाते हैं, भक्ति युक्त सेवा में अगर हम नियोजित होते हैं, तो हम भी भगवान की श्रेष्ठ भक्त बन सकते हैं। जैसे मृगारी वेद की उदाहरण, ऐसा कोई उदाहरण है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी था, शास्त्र के भगवत तत्व ज्ञान था, ऐसी कोई बात नहीं है। यही बात भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है। अब श्लोक संख्या 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतद् बुद्धा बुद्धिमान् सत्कृत तत्कृतश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो इस श्लोक में भगवान उपसंहार के रूप में भगवान ने इस विषय का वर्णन कर रहे हैं, इस अध्याय के सार के रूप में, उपसंहार के रूप में। इस श्लोक में, इस अध्याय में भगवान ने जो पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया, यह पुरुषोत्तम योग यानी इस अध्याय में बताए गए शिक्षाओं सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे सीक्रेट, सबसे गुह्यतम, सबसे सीक्रेट, मोस्ट गुह्यतम, सबसे गुह्यतम, सबसे गोपनीय ज्ञान में से सर्वश्रेष्ठ गोपनीय ज्ञान है। यह भगवान यह कह रहे हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। यहाँ गुह्यतम शास्त्र कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? भगवान इस अध्याय को सर्वगुह्यतम ज्ञान के रूप में बता रहे हैं। 15वें अध्याय में जो ज्ञान, जो शिक्षा भगवान दिए हैं,
इस विषय में इसका उपसंहार के रूप में यही कह रहे, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम। यह जो वर्णन इस अध्याय में भगवान ने किया है, जो जिस तत्व ज्ञान का वर्णन किया, वो सर्वश्रेष्ठ गुह्यतम ज्ञान है, यह भगवान कह रहे हैं। पर इस गुह्यतम ज्ञान को केवल मात्र भगवान के भक्त ही प्राप्त कर सकता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम निष्पाप हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूं। गोपनीय ज्ञान में से सर्वश्रेष्ठ गोपनीय है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है, इस गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निष्पाप होना पड़ेगा। एक विशेषता भगवान यहाँ बता रहे, जब तक हमारे हृदय में अनर्थ, पाप, कलमश रहेगा, तब तक हम इस ज्ञान को रियलाइज नहीं कर सकते। तो भगवान यहाँ पर एक करे, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, ये जो पुरुषोत्तम योग है, संपूर्ण वैदिक साहित्य में सर्वश्रेष्ठ गुह्यतम शास्त्र है, ये ज्ञान है। इसे जान लेने पर, इसे समझ लेने पर, इस ज्ञान को अनुभव कर लेने पर जीव कृतकृत हो जाता है। कृतकृत मतलब ये अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान से, इस पुरुषोत्तम योग में अध्याय में जो ज्ञान शिक्षा भगवान ने दिए, इस ज्ञान से क्या होगा, भक्ति के आश्रय और विषय, आश्रयगत और विषयगत जितने भी कन्फ्यूजन है, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। आश्रय और विषय, भक्ति का आश्रय यानी भगवान के भक्त, और भक्ति का विषय है भगवान। तो भक्तों के बारे में और भगवान के बारे में जितना कन्फ्यूजन है, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है इस पुरुषोत्तम योग के ज्ञान को समझ लेने से, अनुभव कर लेने से। आश्रयगत जितना कन्फ्यूजन है और विषयगत जितना कन्फ्यूजन, यानी भक्त के संबंध में, भक्ति के संबंध में और भगवान के संबंध में। भक्ति एक्चुअली एक वृत्ति विशेष है। वृत्ति, वृत्ति यानी मतलब क्या कहें, हिंदी में भी वृत्ति बोलते हैं। और कोई शब्द है हिंदी में वृत्ति का? जैसे किसान का वृत्ति क्या है? खेती करना, है ना? वृत्ति, पेशा। भक्ति एक वृत्ति जैसे है। और वृत्ति शब्द का कोई दूसरा हिंदी शब्द? इंग्लिश ही बता दो, वृत्ति का इंग्लिश क्या होगा? टेंडेंसी। टेंडेंसी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अलग है, वृत्ति अलग है। वृत्ति मैंने बता रहा है ना, जैसे किसान का वृत्ति है खेती करना, है ना? ऐसे वृत्ति को क्या बोलते हैं? इंग्लिश शब्द बोलो। शब्द नहीं है जानते?
उसका नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, हाँ, पर कोई ऐसा कोई मेरा सिनोनिम्स मैं पूछ रहा हूँ, वृत्ति का कोई सिनोनिम्स। क्या कहा जाता है? चेष्टा बोलेंगे प्रभु जी। नहीं, चेष्टा तो अपने नहीं है। हाँ? स्वभाव। स्वभाव, स्वभाव स्वभाव। नहीं नहीं। आप लोग कभी किसी फॉर्म फिलअप नहीं करे होगे, उसमें एक कॉलम रहता है वृत्ति पर कोई और शब्द रहता है। जब आप किसी फॉर्म फिलअप करते हो, तुम्हारा पेशा क्या है, वृत्ति एक कॉलम रहता है फॉर्म फिलअप में, कभी कहेंगे ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन। हाँ, ये इंग्लिश वर्ड आया। ऑक्यूपेशन का हिंदी, वृत्ति के अलावा और कोई हिंदी शब्द है क्या? ऑक्यूपेशन को क्या बोलोगे हिंदी में? वृत्ति बोलते हो या कुछ और बोलते हो? व्यवसाय बोलते हैं कोई। व्यवसाय तो अलग हो गया, बिजनेस हो गया, ऑक्यूपेशन नहीं। जो भी, हम हिंदी भाषी होकर भी हिंदी शब्द नहीं जानते हो, क्या करेंगे? तो जीवों का वृत्ति है भक्ति, ऑक्यूपेशन है एक्चुअली। ये जीव आत्माओं का ऑक्यूपेशन है, भगवान की भक्ति करना, यही शास्त्र में कहा गया है। अब किसान होकर अगर वो खेती ना करे तो किसान कहलाने योग्य नहीं है। ऐसा ही जीवात्मा अगर भगवान की भक्ति ना करे तो वो अपना स्वरूप ही खो देता है। यही सिचुएशन हुआ है हमारा। तो जब मेरा कहने का, जब मैं कहना चाह रहा था, भक्ति एक वृत्ति जैसे वृत्ति है, वृत्ति यानी ऑक्यूपेशन है। किसका ऑक्यूपेशन? जीवात्माओं का। पर जीव इस भौतिक संसार में अपना ऑक्यूपेशन छोड़कर किसी वो भोक्ता बनना चाहता है। भक्ति मतलब सेवा, वो सेवा करना छोड़कर सेवक होना ही उनका आइडेंटिटी है, उसे वो भूलकर वो सेव्य बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, जो इस संसार के बंधन का कारण आ गया। इसी के कारण भक्ति की क्रिया को, कार्यकलापों को, यानी भक्ति की विधि विधानों को जब कोई सुंदर ढंग से संपन्न करते हैं, संपादन करते हैं, और यानी भक्ति की विधि विधानों को सुंदर ढंग से पालन करने के लिए जीवों को शुद्ध होना आवश्यक होता है। एक शुद्ध जीवात्मा ही सही रूप से भक्ति की कार्यकलाप विधि विधानों का पालन कर सकता है। जिनका हृदय जितने मात्रा में शुद्ध है, वो उतने ही अच्छे ढंग से भक्ति अनुशीलन कर सकता है। भक्ति की विधियों का पालन कर सकता है। ठीक है। अब भक्ति की विधियों का पालन करने के लिए जिस प्रकार भक्तों के हृदय शुद्ध होना चाहिए, अगर पूरा 100% फुली प्योर होगा तो उनका भक्ति कार्य भी फुली प्योर होगा। पर हमारा हृदय अगर कलुषित है तो हमसे जो कार्य होता है, हमारी द्वारा जो भी क्रिया होता है वो भी कलुषित ही रहेगा, है या नहीं? शुद्ध भक्ति तो तब होगा जब हम शुद्ध होंगे।
तो इसीलिए जो भक्त, जिस भक्त के हृदय जितना अधिक शुद्ध पवित्र, उनका भक्ति कार्य भी उतना ही अधिक शुद्ध तथा पवित्र होता है। दूसरी बात, भक्ति कार्य संपादन करने के लिए दोनों की प्रेजेंस आवश्यक है, भक्त और भगवान, यानी भक्ति का आश्रय और भक्ति का विषय। जब दोनों ही उपस्थित हो तभी भक्ति की क्रिया संपूर्ण हो सकता है। इसीलिए जब तक हमारे हृदय में भगवत तत्व के विषय में ब्रह्म तथा परमात्मा बुद्धि रहता है कि ब्रह्म ही परम तत्व है या परमात्मा ही परम तत्व है, तब तक हमारे हृदय अशुद्ध है, यानी फुली प्योर नहीं है। तब तक हमारे द्वारा किए गए भक्ति भी शुद्ध भक्ति नहीं हो सकता। जब हम भगवत तत्व को समझेंगे, यानी जब भगवत तत्व में पुरुषोत्तम बुद्धि आएगा, जब हमारी बुद्धि में परम तत्व के विषय में यह रहेगा ब्रह्म ही परम है, परमात्मा ही परम तत्व है, तब तक हमारी भक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। जब हमारे बुद्धि में यह स्पष्ट होगा कि परम तत्व परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, भगवत स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप परम नहीं है, उससे भी परम है, ब्रह्म स्वरूप परम तत्व का परम नहीं है, उससे भी आगे है। तो इस प्रकार से जब हमारी बुद्धि में तथा हमारी बुद्धि में यह स्पष्टीकरण होगा कि परम सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ही है, तभी हमारी भक्ति कार्य शुद्ध होगा। इसीलिए तो हृदय में हमारी जो अनर्थ है, उनमें से एक अनर्थ यह है तत्व विभ्रम, भगवत तत्व के विषय में कॉन्फ्यूजन, भ्रम। ये एक कलमश है। जब तक यह कलमश हमारे हृदय में है तब तक हमसे शुद्ध भक्ति नहीं हो सकता। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, इति गुह्य तमाम शास्त्रम इदम मुक्तम मया नभ एतद् बुद्ध बुद्धिमान सत् कृत कृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्यपूर्ण शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसे जानकर बुद्धिमान लोग और भी कृतार्थ हो जाते हैं, है ना। भक्ति योग में जब भक्त साधना भक्ति की अनुशीलन करता है, साधना भक्ति की अनुशीलन करते समय साधु संग के माध्यम से उनका हृदय शुद्ध होते 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 साधु संग के माध्यम से धीरे धीरे हृदय शुद्ध होते होते क्या होता है, उनका अनर्थ निवृत्ति होने लगता है, अनर्थ दूर होने, कलमश दूर होने लगता है, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है। और इस प्रकार से जब उनका हृदय पूर्ण शुद्ध हो जाता है तब वो शुद्ध भक्ति के अधिकारी बनता है। इसीलिए भगवान गीता में बता रहे, ये सम तु अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वही व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक भगवान की भजना कर सकता है ना। कौन? जिनका हृदय पूर्णतया पाप से मुक्त हो चुका है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हम जो पढ़े हैं, जिसमें हम देखते हैं पहला जो 5 श्लोक है, पहला 5 श्लोक में जीवों के हृदय की
अनर्थ के बारे में बताया भगवान ने पहला 5 श्लोक में। वो अनर्थ क्या है? हृदय दुर्बलता। कौन सा हृदय दुर्बलता? जीवों के हृदय में प्रथम हृदय दुर्बलता यह है, भगवान से हमें जो स्वतंत्रता मिली उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना, दुरुपयोग करके स्वयं भोग करने की इच्छा, ये हमारा प्रथम हृदय दुर्बलता है। समझे? असत प्रवृत्ति कहते हैं। असत प्रवृत्ति, नाशवान वस्तु को पाने की इच्छा, टेम्पोरारी चीजों को पाने की इच्छा, यही प्रथम हृदय दुर्बलता है। इस हृदय दुर्बलता से ही अनर्थ का प्रारंभ हुआ है और धीरे धीरे यही हृदय दुर्बलता आसक्ति में परिणत हो गया, भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति आ गया और उसी आसक्ति के कारण इस भौतिक संसार में हम बंध गए और बाकी सारे अनर्थ धीरे धीरे इससे विकसित होने लगा। पूरे हृदय अनर्थ से छा। तो इसीलिए पहला जो 5 श्लोक है ना, जिसमें हृदय दुर्बलता के विषय में ही भगवान ने बताया और इस हृदय दुर्बलता को नष्ट करने के लिए इस संसार के प्रति वैराग्य को अवलंब करने का निर्देश दिए भगवान पहला 5 श्लोक में, है ना। विरक्ति रूप अस्त्र द्वारा इस संसार के प्रति जो आसक्ति, असत प्रवृत्ति, जो असत प्रवृत्ति यानी जो नाशवान वस्तु पाने की जो इच्छा तथा उनके प्रति जो आसक्ति, इस आसक्ति को काटने के लिए वैराग्य रूप शस्त्र से इस आसक्ति को काटने का निर्देश दिए भगवान। फिर 6ठे श्लोक से अंतिम अध्याय के अंत तक भगवान ने भक्ति से उत्पन्न वैराग्य के साथ साथ अपने विषय में पुरुषोत्तम भगवान के तत्व का वर्णन किया इस अध्याय में। तो ही पुरुषोत्तम भगवान को अगर प्राप्त करना है तो क्या उपाय है, इस अध्याय में भगवान ने बताया। हमारी हृदय दुर्बलता को दूर करना है, इसके लिए संसार के प्रति विरक्ति को उत्पन्न करना होगा, जबकि हमारी संसार के प्रति आसक्ति पूर्ण मात्रा में है। इस आसक्ति को काटने के लिए विरक्ति रूप हथियार का सहारा लेना है। इसकी सहायता से, वैराग्य की सहायता से हम जब हृदय को शुद्ध कर पाएंगे तभी हम पुरुषोत्तम भगवान की शुद्ध भक्ति अनुशीलन करने की योग्यता प्राप्त होगा। और जब तक हमारे हृदय में इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति थोड़ा सा भी आसक्ति रह जाए, जैसे कि अगर एक चॉकलेट खाने का भी इच्छा रह गया ना, तो समझ लो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। बाकी आसक्ति तो छोड़ दो, इच्छा तो छोड़ ही दो। जस्ट एज ए एग्जाम्पल, अगर एक चॉकलेट खाने की भी इच्छा रह गया हमारे हृदय में, तो समझ लीजिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा।
बाकी इच्छा तो छोड़ ही दो, ऐसे जस्ट एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, कुछ भी थोड़ा सा भी इच्छा अगर रहे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे तब तक हमारी भौतिक शरीर के बंधन से मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस पुरुषोत्तम योग में भगवान वही शिक्षा दिए हैं। यदि पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्त करना है तो हमारी हृदय को शुद्ध करना होगा। शुद्ध करने के लिए विरक्ति वैराग्य रूप शस्त्र का प्रयोग करना होगा, और जब पूर्ण मात्रा में हम वैराग्य रूप शस्त्र से आसक्ति को काटने में सक्षम होंगे तभी हम भगवान की शुद्ध भक्ति करने में सक्षम होंगे। अब अध्याय 16 हम प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में 15वीं अध्याय में आपके पुस्तकों में कुछ प्रश्न दिया गया है, उन प्रश्नों का उत्तर आप तैयारी कर लीजिएगा क्लास के साथ साथ ही, ठीक है। जो आपका हैंडबुक है उस हैंडबुक में 8 प्रश्न है इस अध्याय के ऊपर। इन 8 प्रश्नों का उत्तर आज के जो हम 19 और 20वीं श्लोक पढ़े, जिसमें 19वीं श्लोक के ऊपर एक प्रश्न है, पुरुषोत्तम शब्द क्या सूचित करता है? पुरुषोत्तम शब्द क्या सूचित करता है? इसका उत्तर क्या लिखोगे? पुरुष 2 है, क्षर तथा अक्षर। पुरुषोत्तम यानी वह व्यक्ति जो ये दोनों से श्रेष्ठ हो, उत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण क्षर पुरुष जीव से भी श्रेष्ठ है और अक्षर यानी ब्रह्म तथा परमात्मा से भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसीलिए कृष्ण पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम शब्द क्या सूचित करता है? इसको ऐसा लिख देंगे कि पुरुषोत्तम शब्द श्री कृष्ण को सूचित करता है, उत्तर हो गया, पर पूर्ण फुल मार्क नहीं मिलेगा। उसको थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन करना है, एक सेंटेंस और। पुरुषोत्तम शब्द क्या सूचित करता है? पुरुषोत्तम शब्द श्री कृष्ण को सूचित करता है। आंसर ठीक है, पर फुल मार्क नहीं मिलेगा। इसको फुल मार्क लेने के लिए श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है कैसे, वो आपको एक्सप्लेन करना है। पुरुषोत्तम शब्द क्या सूचित करता है? पुरुषों में उत्तम। श्री कृष्ण पुरुषों में उत्तम कैसे? ये क्षर पुरुष जीव और अक्षर ब्रह्म तथा परमात्मा से भी उत्तम है, इसीलिए श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऐसा। फिर 17वीं श्लोक के ऊपर प्रश्न है, क्षर व अक्षर शब्द क्या सूचित करता है? ऐसे इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग तैयारी कर लीजिएगा क्लास के साथ साथ ही। नेक्स्ट 16वीं अध्याय। दैवी तथा आसुरी स्वभाव अध्याय के नाम। श्री भगवान उवाच अभयम सत्त संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च साध्यायस्तप आर्यवम अहिंसा सत्तम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम तम मार्दवम ह्रीर्चापलम तेजक्षमा धृति शौचम द्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत।
भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो 15वीं अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक संसार के बारे में भगवान ने समझाया था। और भगवान 15वीं अध्याय में उस भौतिक जगत से बाहर कैसे आए ये भी समझाया। अब 16वीं अध्याय में भगवान इस विषय का वर्णन कर रहे हैं। पहले 26 दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान अध्याय के प्रारंभ में। जब व्यक्ति इन गुणों के अधिकारी होते हैं तब वो आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति के सर्वोच्च स्तर में, धरातल में उन्नीत होता है। इन 26 दिव्य गुणों की विकास जिनमें होगा वो आध्यात्मिकता के सर्वोच्च धरातल को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वो भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होने की योग्य बनता है। यानी इन 26 गुणों को विकास करना चाहिए, यही शिक्षा भगवान इस अध्याय में, इस शिक्षा से इस अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय का प्रारंभ इस शिक्षा से हो रही है। ये जो 26 दिव्य गुण है, इन दिव्य गुणों के विकास करना चाहिए, क्योंकि इन गुणों की विकास से ही एक व्यक्ति आध्यात्मिकता के सर्वोच्च धरातल को प्राप्त होता है। इसके बाद इस अध्याय में भगवान असुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का चिंता, उनके चिंतन, उनका सोच विचार कार्यकलाप के बारे में बताकर ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति किस प्रकार पशु शरीर, जानवर के शरीर को प्राप्त करता है और अंततः नरकीय जीवन को प्राप्त होता है, नरक में जाके कष्ट भोगते हैं, इस बात का वर्णन किया। और ऐसे असुर स्वभाव वाले व्यक्ति के द्वारा इस संसार में कैसे, संसार में अन्य जीवों को किस प्रकार से पीड़ा पहुंचाता है, क्लेश पहुंचाता है, उनके द्वारा यह संसार किस प्रकार पीड़ित होता है, इस बात को भी वर्णन किया भगवान इस अध्याय में। ठीक है, यानी इस अध्याय में भगवान दो प्रकार के व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, एक दैवी गुण वाले स्वभाव वाले और एक असुर स्वभाव वाले। दैवी स्वभाव वाले, दैवी गुण वाले व्यक्ति चेतना के सर्वोच्च धरातल को प्राप्त होता है और असुर स्वभाव वाले, असुर गुण वाले व्यक्ति चेतना के सर्वनिम्न धरातल को प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अध्याय के अंत में उपसंहार के रूप में 3 प्रकार के अशुभ टेंडेंसी, प्रवृत्ति के कारण
व्यक्ति, एक जीवात्मा को, एक व्यक्ति को चेतना के सर्वोच्च निम्न धरातल को प्राप्त करके वो नारकीय जीवन को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने शिक्षा दिया, इन 3 प्रकार अशुभ प्रवृत्ति से मुक्त होकर शास्त्र के विधियों को पालन करना चाहिए, तभी वो सुख तथा शांति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस अध्याय के पहला जो 5 श्लोक, जिनमें से हम 3 श्लोक पढ़े, पहला 5 श्लोक में दैवी तथा असुर स्वभावों का वर्णन किया भगवान, दैवी गुण और आसुरी गुण। पहला 3 श्लोक में 26 दैवी गुणों का वर्णन, चौथे श्लोक में असुर स्वभावों का लक्षण, और 5वें श्लोक में बंधन तथा मुक्ति के साथ इन गुणों का क्या संबंध है, इन गुणों के साथ बंधन तथा मुक्ति की क्या संबंध है, कि एक जीव बद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा या मुक्त होंगे, इसके साथ इन गुणों का क्या संबंध है, यह 5वें श्लोक में बताया। ठीक है, तो पहला 3 श्लोक हमने पढ़े अभी, जिसमें 26 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पहला है अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो हम संक्षेप में इन 26 गुणों को समझेंगे। अभयम मतलब भय रहित। ठीक है, ये जो 26 गुण है, इन सभी गुण सभी वर्ण तथा आश्रमों के लिए लागू नहीं है, ये भी हमें समझना चाहिए। मानव समाज में 4 प्रकार के वर्ण तथा 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था है। वैदिक संस्कृति में, सभ्यता में मानव समाज वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने दिए हैं। तो ये जो 26 गुण सभी वर्ण तथा सभी आश्रम वासियों के लागू नहीं है। कुछ गुण कि विशेष विशेष आश्रम वासियों के लिए लागू है, तो कुछ गुण समस्त आश्रम वासियों के लिए लागू है। ऐसा नहीं कि सारे गुण समस्त आश्रमवासी के लिए लागू हो सकता है। जैसे पहला गुण क्या कहा गया, अभयम। अभय मतलब क्या है, भय रहित, भय शून्य। ये केवल ब्रह्मचारी तथा सन्यासी आश्रम के लिए ही प्रযোज्य है, लागू है। एक गृहस्थ आश्रमवासी के लिए वो चाहकर भी इस गुण को प्राप्त नहीं कर सकता और संभव भी नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति का भय रहेगा ही, समझे है या नहीं? क्योंकि गृहस्थ का जीवन के साथ और भी अनेक व्यक्तियों का जीवन उसके साथ लागू, मतलब कनेक्ट रहता है। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति पूर्णतया भय शून्य नहीं हो सकता। वो खुद के लिए भयभीत नहीं है, पर अन्यों के लिए भयभीत रहेगा। इसलिए यह गुण हाँ कुछ मात्रा में विकसित कर सकता है, पर पूर्ण मात्रा में नहीं कर सकता एक गृहस्थ आश्रम वासी। और अगर कोई कर लिए तो वो भले ही गृहस्थ में है और वो सन्यासी है, जो बात भगवान पहले 5वें अध्याय में कह चुके हैं।
बाह्य रूप से वो गृहस्थ पर वास्तव में वो सन्यासी है ना। 5वें अध्याय के शुरू में ही भगवान ने कह दिया, अगर इस गुण को वो विकसित कर लिया तो भले ही वो गृहस्थ आश्रम में है पर वो सन्यासी है। कि भय शून्य होना ये सन्यास आश्रम के लिए लागू है। एक सन्यासी ही भय रहित हो सकता है, क्योंकि एक सन्यासी पूर्णतया भगवान के कृपा पर डिपेंड रहते हैं, वो किसी की अपेक्षा नहीं करते। सन्यास आश्रम का पहला पहलू यही है, ओनली भगवान पर डिपेंडेंट, किसी पर डिपेंडेंट नहीं। और उनका दृढ़ विश्वास रहता है कि भगवान हर स्थिति में उनकी रक्षा करेंगे, वो चाहे करेंगे, नहीं चाहे नहीं करेंगे। यही इस प्रकार वो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की सेवा करते हैं और वो कभी एकाकित्व निस्संग अनुभव नहीं करता, वो सदैव अपने साथ भगवान की संग अनुभव करते हैं। यानी भय शून्य होने का अर्थ यही हुआ। भय शून्य का मतलब पूर्णतया कृष्ण पर डिपेंड होना। अब यदि चाहे वो ये केवल सन्यास आश्रम वासी ही कर सकता है, एक गृहस्थ के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसको न चाहकर भी किसी ना किसी पर डिपेंड होना ही पड़ेगा उसको। इसीलिए वो पूर्ण भय शून्य नहीं हो सकता। जब व्यक्ति पूर्णतया भगवान की कृपा पर डिपेंड हो जाते हैं तभी वो भय शून्य हो सकता है। तो अभयम, अभय शब्द का सामान्य अर्थ भय शून्य, भय रहित, पर इसको अगर आप क्लैरिफाई करोगे, भय रहित होने का मतलब क्या होता है? किसी की अपेक्षा न करना, पूर्णतया कृष्ण पर डिपेंडेंट रहना। नेक्स्ट, सत्तम संशुद्धि। सत्तम संशुद्धि का अर्थ हमारी जो स्वरूप है, सत्तम संशुद्धि हमारी जो हृदय है, चित्त है, उसकी पवित्रता, शुद्धता तथा हृदय की पवित्रता। अब इस गुण को विकसित करने के लिए यह समस्त वर्ण तथा आश्रम वासियों के लिए लागू है। हृदय पवित्र करने, सत्तम संशुद्धि समस्त आश्रम, वर्ण आश्रम, चाहे किसी वर्ण तथा आश्रम के क्यों ना हो, सत्तम संशुद्धि समस्त वर्ण तथा आश्रम वासियों के लिए लागू है। अब इस गुण का विकास कैसे करें? जब व्यक्ति स्ट्रिक्टली, कठोरता पूर्वक भक्ति की विधि विधानों का पालन करता है तो स्वाभाविक रूप से उनका हृदय पवित्र तथा शुद्ध हो जाएगा। सतही यही उपाय है। हृदय शुद्धिकरण करने के लिए भक्ति की विधि विधानों को
कठोरता पूर्वक पालन करना, सप्तम संशुद्धि। नेक्स्ट गुण ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति यानी ज्ञान की उपाय में निष्ठा। ये स्पेसिफिकली सन्यासाश्रम वासियों के लिए भगवत तत्व ज्ञान का अनुशीलन करना और उस ज्ञान का वितरण करना, प्रचार करना, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ठीक है, भगवत तत्व ज्ञान अनुशीलन तथा उसका वितरण यानी प्रचार। नेक्स्ट दानम। दानम मतलब दान करना। यह गृहस्थ के लिए लागू है। गृहस्थ को दान करना ही पड़े, करना ही चाहिए। अपने इनकम का 50% कृष्ण भावनामृत के लिए दान करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों में इनकम के 50% 50% दान करना चाहिए। दान कार्य शतगुणी कार्य है, पर जब दान कृष्ण भावनामृत के लिए किया जाता है तो वो 3 गुणों से परे हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। ऐसे दान कार्य शतगुणी कार्य है, पर जब वही दान कार्य कृष्ण भावनामृत में किया जाता है तो वो गुणों से परे, गुण मुक्त हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। दानम दमश्च। दम यानी आत्म संयम, इंद्रिय संयम। दम का अर्थ आत्म संयम, इंद्रिय संयम। ये समस्त वर्ण तथा आश्रमवासियों के लिए है, स्पेसिफिकली गृहस्थ के लिए है, क्योंकि अन्य आश्रमवासी के जीवन शैली में इस विधि का स्वाभाविक रूप से उनको पालन करना होता है। समझे? उनके पास ऑप्शन नहीं होता, उनको आत्म संयम करना ही पड़ता है। पर गृहस्थ के लिए छूट है, इसीलिए स्पेसिफिकली गृहस्थाश्रम वासियों को इस गुण को विकास करने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। आत्म संयम, इंद्रिय संयम। नेक्स्ट दानम दमश्च यज्ञश्च। यज्ञ मतलब यज्ञ कर्म, भगवान के प्रसन्नता के लिए जो कार्य होता है उसे यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ ये समस्त आश्रम वासियों के लिए है, स्पेसिफिकली गृहस्थ के लिए इस कार्य का अनुष्ठान करना चाहिए। पर कलियुग में श्रेष्ठ यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। यह हरिनाम संकीर्तन समस्त वर्ण तथा आश्रमवासियों के लिए लागू है। ठीक है, यज्ञ तक मैंने आज बताया 26 गुणों का। थोड़ा थोड़ा हमें समझना होगा और इन गुणों की विकास
करने के ही भगवान का निर्देश है, शिक्षा है इस अध्याय में। तो जो हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। अभी मेरे को सेवा में जाना है, इसीलिए किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए 5 मिनट। तो 15वीं अध्याय में भगवान ने जो वैराग्य रूप, विरक्ति रूप शस्त्र का प्रयोग करने का निर्देश दिए, उस वैराग्य रूप शस्त्र का प्रयोग तब कर पाएंगे जब हमारे अंदर इन गुणों का विकास होगा। जब तक हमारे अंदर इन गुणों का विकास न हो तब तक हम वैराग्य विरक्ति रूप शस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान इस अध्याय में पहले इस शिक्षाओं से प्रारंभ किए हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।